यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही है। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, अब हम थोड़ी बात करेंगे किसकी, फंजाई की। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फंजाई को आप क्या कहते हो हिंदी में, क्या कहते हो फंजाई को? कवक कहते हो। नाम भी बड़ा खतरनाक रखा है ना, नाम बड़ा खतरनाक रखा है, ठीक है। तो चलो हम स्टडी करेंगे अब किसकी, फंगी की। कोई से फंगी कहता है, कोई से फंजाई कहता है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, फंगी फंजाई दोनों सही है, ठीक है। हमने सबसे पहले देखना है कि सर ये फंगी है क्या, ये क्या बला है, क्या चीज है ये, ठीक है। आप देखोगे कि सर ये आपका यूनिसेलुलर होता है। पहला काम तो हमारा वही है कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर। ज्यादातर आपने देखा यूनि भी है, मल्टी भी है, ठीक है। वायरस था, सिर्फ यूनि था, ओके। ये यूनिसेलुलर, ज्यादातर इसमें क्या होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसमें मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, आप ये समझ सकते हो। अगर मैं यूनिसेलुलर का एग्जांपल बताऊं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है वो यीस्ट होता है, सबको पता है क्या है, यीस्ट है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्यादातर इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ज्यादातर इसमें क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर। सिर्फ आप कह सकते हो यीस्ट ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो मोस्ट, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका भी आपको एक एग्जाम्पल जो कि आपके सिलेबस में होगा उसे मैं बता देता हूँ, एस्परजिलस, ठीक है। नाम सबने सुना होगा एस्परजिलस, ठीक है। एक यूनिसेलुलर हो गया आपका और एक मल्टीसेलुलर हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सर ये कैसे होते हैं। आपको पता चलेगा कि सर ये यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट या यूकैरियोटिक सेल इनमें होती है, जिनमें यूकैरियोटिक सेल होती है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। अब यूकैरियोट क्या होता है, ठीक है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे जेनेटिक मटेरियल है तो ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये आपका बाहर कोई सेल होगा, ठीक है। ये सब आपको पता है पहले से, सेल मेम्ब्रेन में, सेल वाले में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। जो फंगी होते हैं ये भी आपके हेटेरोट्रॉप होते हैं। हेटेरोट्रॉप का मतलब सबको पता है कि सर खाना किसी और का चोरी करेंगे, ठीक है, अपना नहीं बनाएंगे, किसी और का चोरी करेंगे, ठीक है। बस आपको इसमें इतनी ध्यान रखनी है। एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो कि सर जो फंगी होते हैं फाउंड इन फाउंड इन कॉलोनीज, ये भी कई बार एक क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड इन कॉलोनीज, कॉलोनीज का मतलब ये ग्रुप टाइप में होते हैं। एक कॉलोनी इन्होंने बनाई होगी, सिंगल नहीं होंगे, ठीक है, सिंगल नहीं होंगे, ज्यादातर ये कॉलोनीज में रहते हैं, ओके। इसके एग्जाम्पल देख लो जरा, एक दो चार एग्जाम्पल पे इसकी हम नजर डाल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा रहा हूँ। ये वाला आपने सुना होगा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन सुना होगा। पेनिसिलिन क्या, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है, फंगी है एक पेनिसिलियम, ओके। एक ये भी आपने सुना होगा यार, राइजोपस, राइजोपस आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसको आपका, ठीक है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। हो सकता है कि यार जब मैंने आपको प्रोटोजोआ आई थिंक पहले बताया होगा, तो प्रोटोजोआ को मैंने आपको ब्रेड मोल्ड कहा हो, तो वो ब्रेड मोल्ड नहीं होगा, वो स्लाइम मोल्ड होगा, शायद ऐसे कहा नहीं होगा। पर जहां तक मुझे हल्का आ रहा है कि क्योंकि कई बार ना मैं जो स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा होता है एक, आपको इसे याद नहीं करना है, जस्ट मैंने अगर वहां पे मैंने ब्रेड मोल्ड बोला होगा तो समझ जाना वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि मुझे ब्रेड मोल्ड स्लाइम मोल्ड में कंफ्यूजन होती है, तो स्लाइम की जगह मेरे मुंह से ब्रेड निकलता है, ओके, बोलने में, ठीक है। तो जो प्रोटिस्टा है उसमें प्रोटोजोआ आता है, वहां पे मैंने बोला होगा कि ब्रेड मोल्ड होता है, वो ब्रेड मोल्ड वो स्लाइम मोल्ड होता है, ठीक है। ब्रेड मोल्ड तो हम राइजोपस को कहते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, इसके मेनली एग्जाम्पल, ज्यादातर ये इसके फेमस एग्जाम्पल है, ओके, ज्यादातर ये आपको दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ डिजीज, इंपॉर्टेंट डिजीज के हम इसके बात करेंगे, ठीक है। अब डिजीज इसके बढ़िया बढ़िया होते हैं, बढ़िया बढ़िया होने का मतलब कि ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। डिजीजेस, पहला डिजीज देख लो इसका, इसका डिजीज, इसका डिजीज, इसका डिजीज। इसके जो रोग होते हैं ये ज्यादातर स्किन डिजीज दिखाता है यार, स्किन डिजीज है, ठीक है, ये ज्यादातर स्किन डिजीज करता है। स्किन डिजीज में क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब स्किन को इन्फेक्शन ये करता है। फर्स्ट है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम दे रखा है एथलीट, ठीक है, जिसका नाम बोला जाता है क्या, एथलीट्स फुट का नाम दिया जाता है, एथलीट्स फुट इसका नाम दिया जाता है। कि जो एथलीट होते हैं ना उनके पाँव में कभी कभार क्या होता है कि वो क्या कर देते हैं,
मतलब ईचिंग टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, उसमें थोड़ी बहुत दाने दाने टाइप के हो जाते हैं, तो उनके फूट में ये होता है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, नोन एज टीनिया, TINEA, टीनिया पेडिस। अगर आएगा तो देख लेना, टीनिया पेडिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईचिंग, खुजली होती है, ईचिंग ऑन फुट बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। एक का नाम है, एक तो एथलीट इच हो गया, एक होता है इसमें जोक इच। ठीक है, जोक इच। जोक इच में क्या होता है, इसमें ये अफेक्ट करता है स्किन को, इचिंग वगैरह होती है। ठीक है, अफेक्ट स्किन, अफेक्ट स्किन, इन यही लिखा रहता है जनरली, ग्रोइयन, GROIN, ग्रोइयन एरिया। ग्रोइयन एरिया मतलब जो आपका पेल्विक एरिया होता है, जो पेल्विक रीजन होता है, मतलब पेट के नीचे का हिस्सा, थाइज वगैरह। ठीक है, तो वहाँ आपका क्या होता है, वहाँ बहुत ज्यादा खुजली ईचिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो आपका जोक इच होता है। ठीक है, और एक होता है इसमें आपका, एक ये भी हो सकता है आपका रिंग वर्म करके, एक होता है रिंग वर्म। रिंग वर्म ये भी आपका स्किन डिजीज होता है, दाने वाने हो जाते हैं। ठीक है, जो भी जॉइंट वगैरह होते हैं उस टाइप पे। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने फंगी का देख लिया। ध्यान रखना है आपको, यूनिसेलर होते हैं, मल्टी सेलर भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने 4 एग्जाम्पल देख लिए, यीस्ट हमने ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, राइजोपस हो गया, आप यहाँ पे यीस्ट लिख सकते हो, आप यहाँ पे एस्परजिलस लिख सकते हो। ठीक है, अभी हमने इनको और स्टडी करेंगे आगे, जब हम इसको अपने बेनिफिट में देखेंगे कि यीस्ट वगैरह का आपने देखा हो कई सारा यूज होता है। ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने सारा देखना। यहाँ तक यार आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम फंगी के बाद ही करते हैं आपका नेक्स्ट क्या, फंगी के बाद हम करते हैं, फंगी के बाद हम करते हैं आपका क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, आपके पास ज्यादा डीप तो वो 11th-12th लेवल पे होगा आप सारा, है ना, कि एक एक को आपको पढ़ना होता है कि वो कैसे जी रहा है, कैसे कैसे उसकी लाइफ साइकिल होती है, वो उसमें आपको वहां करना होता है। ठीक है, यहाँ तो आपको यही करना है। तो प्रोटोजोआ को देख लो, मैंने आपको जैसे कि बोला कि सिंपल वे में हम चलेंगे हर एक चीज को डिफाइन करते हुए। ये आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये एनिमल की तरफ जाता है। सबसे जो बेसिक था, वो बेसिक था आपका कौन, बेसिक था आपका कौन, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और वो आपका फंगी। अब यहाँ से क्या होता है, जो आपका ये यूनिसेलर होता है, प्रोटोजोआ जो होता है, ठीक है, ये एनिमल जैसा होता है। ठीक है, लाइक एनिमल्स है। धीरे धीरे ये एनिमल की जब मतलब इवोल्यूशन हो रहा होगा ना, तो वहां से ये धीरे धीरे एनिमल की तरफ चलते हैं कि अब एनिमल बनने लग जाते हैं। तो ये एनिमल के जैसे इसमें सेल होती है। ठीक है, और एनिमल है तो कैसा होगा, यूकैरियोट होगा। ठीक है भाई, यूकैरियोट होगा, यूकैरियोट है। और ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपके हेटेरोट्रॉप होते हैं, इनको ध्यान में रखना भाई, ये भी आपके क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं। ठीक है, इतना आपको प्रोटोजोआ में ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, कि मलेरिया किससे होता है। ठीक है, और अमीबा का नाम सर हर किसी ने सुना होगा। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है जो कि यूनिसेलर है, यूकेरियोट है। ठीक है, और एनिमल जैसा है। ठीक है, एनिमल जैसा अमीबा हो गया। पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम हो गया। और आपने राइजोपोडा सुना होगा, नहीं सुना है तो नोट कर लेना। ठीक है, राइजोपोडा। ओके, अब हम इसके डिजीज देख लेते हैं, इसके हम डिजीज देख लेते हैं कि इससे यार क्या क्या आपको डिजीजेज होते हैं, क्या क्या रोग हमें इससे हो सकते हैं। पहला जो खतरनाक डिजीज होता है मलेरिया, सबने सुना, क्या सुना होगा, मलेरिया सबने सुना होगा। ठीक है, मलेरिया ये किससे होता है, ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम होता है बाइप्लाज्मोडियम। कई बार ये लोग इसे बैक्टीरिया कह देते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के जैसा होता है वैसे। ठीक है, प्लाज्मोडियम आप ये किससे होगा, प्रोटोजोआ से होगा आपका मलेरिया। ओके, एक और इंपॉर्टेंट डिजीज होता है, सबने सुना भी होगा, स्लीपिंग सिकनेस हम इसे कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, स्लीपिंग, स्लीपिंग सिकनेस हम इसे कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है क्या, टाइपेनोसोमिएसिस। ठीक है, या टिपेनोसोमिएसिस करके ये होता है। ठीक है, तो ये इसकी इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से नींद भी नहीं आती आपको। ठीक है, बीमारी हो जाती है। एक इसका डिजीज है एमियोबाइसिस, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, इनके बारे में आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। ठीक है, एमीबिएसिस। ठीक है, एक होता है इसमें क्या, GIARDIASIS, GRDSIS। मेनली आपको मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस याद रखना, ये मैं थोड़ी आपको एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और है इसमें, डिसेंट्री हो जाती है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या होती है, ये डायरिया जैसा ही होता है। ठीक है, मतलब लूज मोशन टाइप का ही होता है, लेकिन बहुत दिक्कत होती है, ब्लडी डायरिया भी इसे कहते हैं।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ब्लडी डायरिया भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, ब्लडी डायरिया लूज मोशन टाइप का होता है डिसेंट्री में। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो ये था आपका प्रोटोजोआ के बारे में। हमने देखा कि ये क्या है, यूनिसेलर है, यूकेरियोट है, एनिमल जैसा है, ये इसके एग्जाम्पल है और ये इससे होने वाली डिजीजेज है। ठीक है, यहाँ तक भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी चीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो इसमें लास्ट आएगा, लास्ट टाइप का जो आएगा ग्रुप, वो कौन सा आएगा, वो आएगा आपका एल्गी। ठीक है, एल्गी। अभी हमने एनिमल वाला देखा जो एनिमल के जैसा था, प्रोटोजोआ। अब हम प्लांट के जैसा देखेंगे जो प्लांट के जैसा होता है आपका एएलजी एई, एल्गी। ठीक है, एल्गी। एल्गी क्या होते हैं आपके, इनमें एक पॉइंट तो आप लिख ही लो, एल्गी क्या होते हैं आपके, कि ये प्लांट जैसे होते हैं। ठीक है, प्लांट जैसे होते हैं, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सिंपल सिंपल फॉर्म ऑफ प्लांट। प्लांट का सबसे सरल रूप, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपका कौन, एल्गी। प्लांट के जैसे होते हैं, लेकिन लेकिन प्लांट में तो स्टेम होता है, रूट होती है, लीव होती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। नो, नो स्टेम, नो स्टेम, रूट, लीव्स। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप लोग, ये हाई लेवल का है कि जिनमें स्टेम नहीं होता है, रूट नहीं होता, लीव नहीं होती, मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। ऐसे होगा, ये पूरा प्लांट है मान लो, इसी में सब कुछ है, स्टेम भी, रूट भी, लीव भी, वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे को हम ना एक नाम देते हैं जिनको हम थैलाइड बॉडी कहते हैं। हाई लेवल है, लिखवा नहीं रहा हूँ, उन्हें हम थैलाइड थैलॉइड बॉडी कहते हैं, जिनका डिफ्रेंशिएट नहीं होता स्टेम में, रूट में, लीव्स में। ठीक है, और आप इसमें ऐड कर दो कि ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में होते हैं, या ये जल में भी आपके हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक हो सकते हैं जल में, टेरेस्ट्रियल ये आपके हो सकते हैं लैंड में। ओके, ठीक है सर। फिर हमने देखा इसमें कि प्लांट के जैसे तो हमने बोल लिया, ये ऑटोट्रॉप होते हैं, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ऑटोट्रॉप होते हैं। प्लांट है, ऑटोट्रॉप है। ठीक है, मतलब खाना खुद बनाएगा, इसमें क्लोरोफिल वगैरह होगा। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, क्योंकि इतने हायर लेवल है यार, तो यूकैरियोट्स तो होगा ही ये, है ना, मतलब इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है। ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। इतनी बात आपको चीज क्लियर यहाँ पे हो गई होगी। अब हम थोड़ी इसके बारे में कुछ, क्या इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये क्या क्या होता है। सबसे बेसिक, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जो कि पूछा भी जाता है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ए क्ले माइडोमोनास, जो लिखवा रहा हूँ उसको तो कर ही लेना भाई। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है आपका, एल्गी होता है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, डिजीज क्रिएट कर सकता है। अभी देखेंगे इसके डिजीज, ज्यादा नहीं होते लेकिन होते ही हैं, क्लेमाइडोमोनास। और आपको इसके एग्जाम्पल देखने हैं, और आपके इसके एग्जाम्पल देखने हैं, जैसे एक होता है स्पाइरोगायरा, ये तो आपने शायद सुना होगा, ये दो तो आपने सुना है, स्पाइरोगायरा, ध्यान रखना, ये आपके एल्गी हैं। ठीक है, और होता है आपका यूलोथ्रिक्स, आपने सुना होगा, यूलोथ्रिक्स आपने सुना होगा। ठीक है, और लिखवाने हैं, वॉल वॉक्स आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, वॉल वॉक्स आपने सुना होगा, एल्गी हैं। ठीक है, और बस इतना भी करोगे, बहुत है इतना। ठीक है, बाकी तो हाईलाइट। ठीक है, इससे हम थोड़ी डिजीज देख ले, इससे ज्यादा कुछ डिजीज है नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ डिजीज होता भी है इससे, तो वो कैसा डिजीज होता है, थोड़ा सा इसको बस ध्यान रखना है। ये तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूरो न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक करके होता है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक सेल्फिश। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक सेल्फिश, न्यूरोटॉक्सिक सेल्फिश पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग, क्योंकि ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देख रहे, POISION, POSION, POISON होती है, पॉइजन जो भी होती है। ठीक है, यही होती होगी। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, डिजीज हो गया। ठीक है, ज्यादा है कुछ नहीं इसमें। और वो तो मैंने आपको बता दिया था। वो अच्छा, फंगी में ना, इससे पहले फंगी करा था, फोटो जो है वो कर लिया था। ठीक है, तो ये तो हमने ज्यादातर एनिमल में देखी, हमने ज्यादातर ये किस में हम चल रहे हैं, एनिमल में चल रहे हैं। अगर कभी प्लांट में आपसे पूछा जाए कि प्लांट में ये कौन कर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया था, एक होता है आपका सिट्रस कैंकर। क्या होता है, सिट्रस कैंकर, जो कि कौन कर रहा है, जो कि कौन कर रहा है, बैक्टीरिया इसे कर रहा है। और किस में कर रहा है, लेमन में कर रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ठीक है, फिर अगर आएगा आपको कि रस्ट ऑफ व्हीट, क्या आएगा, रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, तो जो व्हीट पे रस्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये इतना तो भाई ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, फंगी कर रहा है। और फंगी ये किस में कर रहा है, ये तो पता चल ही रहा है आपको, व्हीट में कर रहा है। फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्या बोला था मैंने, येलो येलो
येलो वेन मोज़ेक, येलो वेन मोज़ेक। तो ये किस में होगा? ये किस में होगा? ये भिंडी वगैरह में होता है, इस तरीके के पेड़ पौधों में, और ये वायरस से होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 5 कर लिए। ठीक है, जो भी आपके ग्रुप थे। अब हमने इसमें देखना है कि यार आपके वो क्या क्या हमारे ये बेनिफिशियल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या हमें ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या इनके लाभ है, क्या इनके नुकसान है हमारे लिए, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, होप यार यहाँ तक आपको बिल्कुल चीज क्लियर हो गई होगी, आपको मजा आ रहा होगा, नए कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे होंगे। इस तरीके से करो इनको, मस्त तरीके से चीज़ों को करो। कोई भी दिक्कत होती है तो बता देना। बाकी प्लेलिस्ट मैंने आपको सारी बना रखी है, वहाँ से जाओ, सीक्वेंस वीडियोस देखो। ऑनलाइन बैच भी आपके चल रहे हैं, उसमें तो डेली क्लास होती है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, प्रॉपर वे में सब कुछ होता है। फिर आपको परेशान नहीं होना है कि सर क्या करें, कब करें, कैसे करें, क्यों करें, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ होती है, और बहुत मिनिमम फी होती है। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ और मजे करो। ठीक है, इसके आगे हम जल्दी स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए कंट्रोल कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।